Hello friends, I am C.S. Agrawal and you are watching Tax India. Tax India is an initiative taken by our team to share the required knowledge, skills and abilities as per the market standard, as per the latest practice to our youngsters so they can get properly job, even get a good payout from company, get a good packages. So this video is relevant for all commerce graduates who has completed their studies and doing any job in any companies. So we are here to analyze why there is a gap, why company paying 1% to 15,000 and 1% to 1 lakh per annum. We can't say that companies are not paying. Companies are paying, but paying only that person who has the required skill set. Means the payment is for skills more than the your degree. If you have required skills as per their need, as per current market trend, you can get a good amount. What are these skills जिनको सीख के कोई भी एक अकाउंटेंट जो आज जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है या फिर जॉब तो है लेकिन अमाउंट बहुत ही कम है जिसमें वो ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर सकता, वो नॉर्मल सा अकाउंटेंट किस तरह से अपनी सैलरी को हाइक कर सकता है डबल ट्रिपल 4 टाइम. This is practical. This can be done. Just we need to focus on that paying skills. I really want to every BCom graduate, every graduate or post graduate must get at least 50,000 to 1 lakh salary. Minimum 50,000. 10, 15, 20 is not a amount for a graduate who spent their 15, 20 years in a study. You just spend your 6 months or might be 1 year to learn the skills that required in market. And if you had done this properly, you will see your salary will be growing like this: 20, 40, 70, 1 lakh. But you have to learn these skills. My dear friends, without skill, there is no money in market. If you have no skills, you have to struggle in your life. So be with me and see what are these skills and how we can learn these skills in short period of time. And if you are in job and you cannot go much time, you need to give 1 or 2 hours daily for 3 to 6 months. You can easily learn these skills and you can perform well in your organization and get a good amount. So let's go. This is the roadmap, and you can see one by one we will discuss how you can increase your payout, your salary in market, how you can build your value. एक कोट है कि जो आपकी वैल्यू होती है आपको उतना ही अमाउंट मिलता है. तो अगर आप अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर लेते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके पास जो मनी रिसीव होने वाला है उसको बढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. सो लेट अस डिस्कस. देखिए, फर्स्ट स्टेप पे एक ग्रेजुएट है जिसने अभी ग्रेजुएशन की है एंड उसके पास एक बेसिक थ्योरेटिकल अकाउंटिंग की नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसके पास नहीं है. इवन थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसकी एवरेज लेवल पे है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी उसकी मास्टरी नहीं है. ठीक है, तो इस लेवल पे है. इस लेवल पे आपकी सैलरी माइट भी 10,000 से स्टार्ट होकर 20,000 के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है. ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं कि हम इसको बढ़ा के ले जाना है. मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए तक. आप जिस स्टेज पे काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुँच जाती है पर मंथ, तो आपको भी प्राउड होगा कि आपने ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की है और पढ़ाई आपके काम में आ रही है. देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि स्टडी हमें जो मिलती है वो काफ़ी सारा एरिया हमें कवर करके बताती है, जिसमें हम कोई मास्टरी नहीं करते, हम थोड़ा एरिया काफ़ी सारी चीज़ों का कवर करते हैं. लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे उसको आपसे चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है. आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उससे उसको मतलब नहीं होता है. उसको वो चाहिए जो उसका काम है. उसको जिस काम के लिए आपको रखना है वो काम आपको कितना आता है
या नहीं आता है उसके हिसाब से वो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं या आपको जॉब पे रखना है ये डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे देखिए इस तरह की चीज़ें लिखी हैं जिनको आप करते हुए ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे आप पॉइंट वाइज बढ़ते जाओगे, आपका सैलरी हाइक बढ़ता जाएगा, आपकी वैल्यू हाइक बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आप 10 नंबर पॉइंट पे पहुंचोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे, खुद ही आपको एहसास होगा कि आपकी एक अच्छी वैल्यू बन चुकी है और कंपनी से आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। तो सेकंड लेवल पे देखिए क्या हुआ है। एक नॉर्मल जो ग्रेजुएट था जिसके पास बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज थी, जब वो सेकंड स्टेज पे उसने क्या करना है, क्या बेहतर करना है, एक कदम आपने चल दिया, अब आपको सेकंड कदम चलना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में देखिए आपको गुड इन अकाउंटिंग एंड टैली एंट्रीज, आपके पास टैली की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, किस एंट्रीज का ट्रायल में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ पे इफेक्ट उसका जाने वाला है, और टैली की पूरी जानकारी, टैली में किस तरह की एंट्री कैसे होती हैं, ऑल वाउचर टाइप्स जितने होते हैं टैली में आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये वाली स्किल्स ऐड ऑन करते हो तो एक वैल्यू एडिशन आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लेवल पे चलिए। आपने यहाँ तक ग्रैब किया। थर्ड लेवल पे आपको क्या करना है, गुड इन एक्सेल एंड एडवांस अकाउंटिंग। मतलब आपको एक्सेल के अंदर अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। एक्सेल्स आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में एक्सेल का काफ़ी अच्छा रोल होता है। डेटा एनालाइज करना, डेटा प्रिपरेशन करना, कंपनी में बहुत तरह के काम होते हैं जो एक्सेल बेस्ड किए जाते हैं। तो एक्सेल में स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्सेल में कौन सा फार्मूला लगता है, कितने फार्मूले काम के होते हैं, जो मैक्सिमम 10 फार्मूले होंगे जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, वो फार्मूले की जानकारी आपको होनी चाहिए। और एडवांस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक होती है वाउचर्स, नॉर्मल सेल वाउचर, परचेज वाउचर, बैंक रिसीट, पेमेंट, जनरल वाउचर। एडवांस अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि कुछ जर्नल एंट्री जो होती हैं आपकी अकाउंटिंग में, वो इस तरह की होती हैं जो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मांगती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी शेयर इशू की एंट्री हो गई, या आपकी डेप्रीशिएशन की एंट्री हो गई, या आपकी सैलरी, ESI, PF कंट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। ये एंट्रियाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी समझ के साथ ही आप कर पाओगे, क्योंकि इनके मल्टीपल इफेक्ट अकाउंटिंग में जाते हैं, मल्टीपल इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस P&L में जाते हैं, जिसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा समझ उसकी रखनी होगी। अब थर्ड से चलो आप फोर्थ पे। जैसे आप थर्ड स्टेज पे जाते हो, आई कैन से यू कैन गेट 30 to 35 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। अगर आप अभी 10 या 15 पे हो तो आपको 1, 2, 3 पॉइंट ऐड करते आप 25, 30 की रेंज में आप पहुंच जाओगे। पर अभी हमें रुकना नहीं है, ठीक है, हमें अभी और आगे चलना है। फोर्थ स्टेप पे आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है GST एंड TDS की बेसिक नॉलेज। मैं यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग लेवल है, मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। बेसिक लेवल के अंदर चीज़ें जो आती हैं, आपको रेट्स की जानकारी होनी चाहिए, GST के रेट्स क्या होते हैं, GST की इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कितनी तरह की मंथली रिटर्न्स GST के अंदर जाती हैं, R1, 3B, 2B, 2A, जो GST के रूटीन की कंप्लाइंस है, मंथली कंप्लाइंस है, इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट TDS एक ऐसी चीज़ है जो डेली की ट्रांजेक्शंस में हमारा यूज़ होता है। कंपनी के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी परचेजेस होते हैं, सभी पे ऑलमोस्ट TDS एप्लीकेबल होता है। तो TDS के कुछ सेक्शन है, 5 या 6 सेक्शन है जो नॉर्मली यूज़ होते हैं कंपनीज के अंदर। उन सेक्शंस की नॉलेज, उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और उनके TDS के रेट क्या हैं, ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप है। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे आप स्टेप कवर करते जाओगे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि पूरा होने के बाद ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप स्टार्ट करोगे, आप सीखना शुरू करोगे, आप सीखते 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 जैसे 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 आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कंपनी में कुछ आपकी जो डिपेंडेंसी है, वो कहते हैं ना कि कंपनी के अंदर आपकी डिपेंडेंसी जितनी होगी कंपनी में आपका उतना ही अच्छा वैल्यू क्रिएशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अभी तक आपने अकाउंट्स की नॉलेज हो गई, टैली की नॉलेज हो गई, एक्सेल नॉलेज होगी, थोड़ा सा GST TDS का नॉलेज हो गया। अब आपको इन्वेंट्री का मूवमेंट समझना होगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका प्लांट है, उसके अंदर इन्वेंट्री का मूवमेंट कैसे होता है, गेट से लेके गेट से भी पहले जो परचेज ऑर्डर बनता है, गेट एंट्री होती है, उसकी GRN होती है, GRN के बाद क्वालिटी होती है, क्वालिटी के बाद आपके अकाउंट्स में उसकी एंट्री होती है परचेज की।
तो आपको वो करना नहीं है काम, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये जो मेरे पास बिल आए हैं, ये जो मेरे पास इनवॉइसेस आए हैं एंट्री के लिए, ये किस तरह से मूव होके मेरे पास आए हैं, मैं इसमें क्या चीज़ें चेक कर सकता हूँ। यहाँ आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री की समझ आने लग जाती है कि कंपनी के अंदर कितना मटेरियल इन हो रहा है, कितना मटेरियल आउट हो रहा है, कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, कितना मटेरियल रॉ मटेरियल कैसे WIP बना, WIP से कैसे FG बना, FG से सेल हुआ। तो यहाँ पर आपकी वो थोड़ी सी ये समझ हो जाती है कि इन्वेंट्री कैसे मूव कर रही है। ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन आपके साथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, गुड नॉलेज ऑफ एनी ERP। अभी तक आपने टैली सीखा है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे वहाँ पे टैली का यूज़ नहीं होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP कहते हैं। ERP मल्टी मॉड्यूल एक फंक्शन होता है जिसके अंदर सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड होके काम करते हैं। एक मॉड्यूल से डेटा दूसरे मॉड्यूल में मूव होता है, इस तरह से वो पूरा ERP जो है फंक्शन करता है। इसके अंदर भी आपको मेनली इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छे अच्छे मार्केट में ERP हैं, उसकी आपको थोड़ी थोड़ी अगर नॉलेज होगी तो आपके लिए बेहतर होगा। ERP का काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th स्टेप पे, गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है कि जो दिखता है वही बिकता है। आपके पास स्किल्स तो हो गई, लेकिन अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, अपनी कंपनी में, आप अपने डेटा को, अपनी वर्किंग्स को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर ख़राब हो सकती है। तो जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने डेटा पे काम किया है, जो भी आपने किया है, वो आप प्रॉपरली, लैंग्वेज का मैटर बिल्कुल भी नहीं है, आप हिंदी में कन्वे करो या इंग्लिश में कन्वे करो, आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे होना चाहिए। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भी होती है, प्रेजेंटेशन आप सामने खड़े होकर बोल के भी दे सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, इस पर अगर आप वीक हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, 8 स्टेप जहाँ पे आता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अब हम थोड़े से एडवांस लेवल पे आ गए, जहाँ पे आप 50, 60, 70,000 से ऊपर की बात कर रहे हो। जो पॉइंट नंबर 7 है, यहाँ तक आप इजीली 50,000 तक सैलरी कंपनी में ले सकते हो, 50-60,000 तक। अब इससे और ऊपर जाना है ऊपर उसमें क्या जाना है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेंट की जो फाइनल रिजल्ट होते हैं, आपके सारे काम का जो भी लेखा जोखा होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके प्रॉफिट स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बाकी नोट्स होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज, एक फॉर्मेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आती हैं, करंट असेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बोरोइंग्स का कैसे डिस्क्लोजर होता है, फिक्स असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, इनकम सेल कैसे होती है, एक्सपेंडिचर कैसे डाले जाते हैं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। ओवरऑल आपको एक फॉर्मेट की नॉलेज, एक ग्रुपिंग की नॉलेज, कोई आपसे पूछे कि ट्रेड पेबल को बैलेंस शीट में कहाँ क्लासीफाई करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 8th स्टेप हो गया जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी हो रही है। अब और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, बस कुछ ही स्टेप बचे हैं और एक परफेक्ट अकाउंटेंट आप बन जाओगे उसके बाद में। 9th स्टेप क्या कहता है, नॉलेज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न। आपको स्टैट ऑडिट नहीं करना, आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं करना, आपको ये सीखना है कि टैक्स ऑडिटर जब कंपनी में आते हैं, इंटरनल ऑडिट कंपनी में आते हैं, स्टैट ऑडिट कंपनी में आते हैं ऑडिट के लिए, तो आपको उनको असिस्ट कैसे करना है, आपको उनको डेटा कैसे प्रोवाइड करना है, आपको एक उसका चेकलिस्ट किस तरह से तैयार करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको पहले से बना के उनके लिए तैयार करके रखनी है, किस तरह से उनकी क्वेरीज़ के आपको रिप्लाई देने हैं, वहाँ वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। टैक्स ऑडिट में क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट फॉर्म के अंदर ऑडिटर क्या चीज़ें चेक करते हैं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न कंपनीज़ की थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अगर आपने हो सकता है किसी इंडिविजुअल की ITR भरी होंगी, तो कंपनीज़ की ITR उससे काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स ITR होती है। कंपनी की ITR की नॉलेज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं, ITR के लिए आपको पहले से क्या डेटा प्रिपेयर करके रखना है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 9th स्टेप, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब सैलरी का हाइक हम अच्छा खासा यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें इतनी अच्छी सैलरी मिले, तो थोड़ी मेहनत आपको उसमें करनी पड़ेगी। लास्ट स्टेप हमारा है MIS एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये एक बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मतलब वैल्यू देने वाली स्किल्स है, जहाँ पे आपको MIS बनाना आता है।
MIS को अगर हम कहें तो MIS इज़ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, जिससे वो डायरेक्टर उसको समझ सकें, CFO उसको समझ सकें, इस फॉर्मेट में उनको डेटा प्रोवाइड करना, जिससे वो उसको समझ के अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कंपनी ने कितनी सेल किया है, क्या प्रॉफिट आया है, क्या प्रॉफिट की परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर की क्या परसेंटेज है, कौन से एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज़ हुए हैं, बजट के कंपैरिजन में एक्चुअल एक्सपेंडिचर का क्या परसेंटेज है, क्या रीज़न है उसको बढ़ने के। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उसको एनालाइज करते हैं एज बजट के साथ, लास्ट मंथ के साथ, और अपनी कंपनी की जो प्रोजेक्शन अगर कुछ हैं तो उसके साथ में। कुछ आपके एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल नेचर के होते हैं, कुछ फिक्स नेचर के होते हैं। ओवरहेड क्या होते हैं वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट को आप एनालाइज करते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो विद इन बजट है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। आपको हाईलाइट करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि यहाँ पे इस महीने में ये वाला एक्सपेंडिचर अप हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था एज नॉर्मल ट्रेंड। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जब करते हैं तो ये भी एक MIS का ही पार्ट होती है जो मैनेजमेंट को चाहिए होता है मंथली बेसिस पे। तो अगर ये आप सीख लेते हो तो आपके अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू एडिशन होगी। आपकी जो स्किल्स हैं, ये वाली सारी स्किल्स अगर आप सीखते हो, इस पर काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो आप अच्छी सैलरी, अच्छी वैल्यू अपनी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलने का मौका हमारे पास हमेशा होता है। अगर आपको अभी जॉब नहीं है या आपको सैलरी कम है, तो उसके पीछे रीज़न चाहे जो भी हो, बदलना आपको ही पड़ेगा। आपने 15 से 20 साल इस फील्ड के लिए, इस जॉब के लिए, इस ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई की है, तो आपको अब पीछे नहीं रुकना चाहिए। आप 1 साल 6 महीने से लेके साल भर, 3 महीने स्टार्ट कीजिए, 3 महीने कीजिए, 6 महीने कीजिए, साल भर कीजिए। दिन का 1 घंटा 2 घंटा आप इन स्किल्स पे लगाइए, एक एक करके। सारी चीज़ें एक साथ में सीखने का तरीका नहीं आपको लगाना है, आपको एक एक चीज़ों को पकड़ के उसको सीखना है। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो अपने कैरियर को लेके, अपने फील्ड को लेके, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के रिलेटेड में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ों को नहीं कवर कर रहे हैं, सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, इन स्किल्स के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, किस तरह से इनको सीखें, उसके ऊपर आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा इस डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे क्वेरी आप लिख के भेजिए। कॉल नहीं करना है, ठीक है, कॉल आपके पिक नहीं होंगे। आप व्हाट्सअप पे मुझे लिख के क्वेरी अपनी भेज सकते हैं, अपने नाम के साथ में, आपकी क्या इशू है वो आप बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके लिए एक इनिशिएटिव मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो, मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट FAQ सेशन अनाउंस कर रहा हूँ, जो कि डेली एक पार्टिकुलर टाइम पे होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका ज्वाइनिंग लिंक, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई भी नीड नहीं है, आप सीधा लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग करने के बाद एक पार्टिकुलर टाइम पे, टाइम भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, पार्टिकुलर टाइम पे मैं उस लिंक पे अवेलेबल रहूँगा और बाय फेस आप मुझे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप अपने जो सवाल हैं, अपने जो क्वेश्चन हैं, अपनी जो परेशानियाँ हैं, कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे वो उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये मैं अपने दिन का कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली मैं देना चाहता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको ज्वाइन करना है। जो टाइम डिस्क्रिप्शन में अंदर दिया हुआ है उसी टाइम पे ही आप ज्वाइन करना है, उससे पहले या बाद में वो लिंक काम नहीं करेगा। तो उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना है और आप मुझसे कनेक्ट होके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि जितने भी मेरे यंगस्टर्स ग्रेजुएट हैं जो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए या स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे पैकेज के लिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी गाइडेंस में या जो मैं रास्ते बता रहा हूँ, जो मैं स्किल्स ही बता रहा हूँ, अगर आप इन पे काम करोगे तो आप भी तरक्की करो और मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी। तो मैं अवेलेबल हूँ लिंक पे, आपको पहल करनी है। समझाने के लिए मैं रेडी हूँ, बताने के लिए मैं रेडी हूँ, गाइडेंस के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। मेहनत आपको करनी है।
बस आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।